हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स को देखेंगे, उनकी करंट एनर्जी को देखेंगे, करंट फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर 9105522155 है। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। ठीक है, अगेन आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। देखते हैं कि क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर, उनकी फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए। उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनकी एनर्जीज क्या है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड मुड़ गया है। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। बॉटम से है 5 ऑफ कप्स, ओके। देख लेते हैं कैमरे में कि कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, थोड़ा सा कैमरा मैं सेट करती हूँ ताकि अच्छे से आप सारे कार्ड्स देख पाओ। ओके, नाउ आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं अब, राइट। तो यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि। यहाँ पर जिम्नाई मिथुन राशि बहुत स्ट्रांगली दिख रही है गाइस। यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सिंह, धनु राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए, 3 नंबर, 6 नंबर, और यहाँ पर मुझे 13 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, ठीक है, 5 नंबर। ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कैसे भी। तो मैं जो यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ, थोड़ा मुझे यहाँ पर ना मंथ्स भी दिख रहे हैं, वो भी बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर मार्च मंथ, ठीक है, जून मंथ, यहाँ पर दिसंबर, ओके, यहाँ पर नवंबर, अक्टूबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे मई मंथ, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट, और जैन का मंथ, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है, आपके पार्टनर हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। यस, ये इनका दिल टूटा है, ये अकेले हो गए हैं, इनके साथ किसी ने बिट्रेल कर दिया है, बैक स्टेप किया है ना, यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है। और किसने किया है? ऑब्वियस सी बात है, थर्ड पार्टी सिचुएशन ने, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब ये थर्ड पार्टी, चाहे उनकी फैमिली हो, ये थर्ड पार्टी, चाहे उनके हस्बैंड वाइफ हो, ये थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिकली हो, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो, XYZ, इनका दोस्त हो, इनकी फ्रेंड हो, इनका कोई भी हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी ने सबसे पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में नजर गई है। अगर ये 2 कार्ड्स आप देख रहे हो, यहाँ पर ये 2 कार्ड्स दिखाओ, 3 ऑफ पेंटिकल्स देखो और द 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो। देखो ये 2 कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं आपको, दिख रहा है ना? किसने दिल दुखाया है, किसने दिल तोड़ा है? किसी तीसरे व्यक्ति ने, मे बी किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर इन्होंने आपको डिच किया, आपको तकलीफ दी, आपको दर्द दिया, आपके को पेन दिया, कुछ ऐसी चीजें करी इन्होंने। डेफिनेटली इन्होंने ऐसी कुछ चीजें करी हैं जिससे आप कहीं ना कहीं टूटे हो, बिखरे हो,
डिप्रेस्ड हो ना, क्योंकि यहाँ पर और फैमिली की एनर्जी भी मुझे ज्यादातर दिख रही है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल अगर आप देखोगे 3 ऑफ सोर्स तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो फैमिली भी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल है या दिक्कतें हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली की इंटेंशन इनको लेकर सही नहीं है, ऐसा कुछ फील हो रहा है। या फिर फैमिली का झुकाव ना मुझे, अगर इनके सिबलिंग्स हैं यानी कि इनका कोई भाई बहन है तो वहां पर ज्यादा दिख रहा है। अगर इनके पेरेंट्स की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, जो भी हो रही है, ये उनका कहना भी मान रहे हैं, सब कुछ उनके हिसाब से करते हैं, एक अच्छा बेटा या बेटी बनने की कोशिश करते हैं ये, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। आप तो कनेक्शन में रहे हो, रिश्ते में रहे हो, रिलेशनशिप में रहे हो, या फिर हो सकता है आप इनके साथ मैरिड हो, तो आप तो और भी इजीली समझ पा रहे होगे, राइट, जो मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनका रुझान, इनके पेरेंट्स का रुझान दूसरी तरफ ज्यादा रहता है, या फिर वहां पर ज्यादा है, कहीं किसी वे में मुझे दिल दुखा हुआ सा, दिल टूटा हुआ सा दिख रहा है। अगर सपोज ऑफ दैट की फैमिली है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि वहां पर यानी कि इनके भाई बहनों को मतलब कुछ प्रॉपर्टी का ज्यादा हिस्सा देना, या कुछ ऐसा प्लानिंग करते हुए, या कुछ उनको लेकर सोचना, या कुछ मतलब किसी तरीके का कोई धोखा मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है अगर फैमिली है, या फिर हो सकता है इनको ना बता के, ना इनसे छुपा के इनका फिक्स किया जा रहा है शादी वगैरह, या कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। और देखो, इनके हस्बैंड वाइफ है अगर, ठीक है, थर्ड पार्टी में, और आप एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन में हो, तो डेफिनेटली उनका कहीं और अफेयर है, ऐसा भी मुझे कुछ देखने को मिल रहा है। अगर ये मतलब सपोज आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, आपके रहते, अपने हस्बैंड वाइफ के रहते किसी अदर पर्सन में कनेक्ट हुए, समझ रहे हो आप, आई होप आप समझ पा रहे हो, मतलब इनके हस्बैंड वाइफ के रहते, आपके रहते, ये किसी और से कनेक्ट कर रहे थे या किसी और के साथ थे, तो वहां पर इस सिचुएशन में भी मुझे ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर कि आपके जो पार्टनर है उनको धोखा दिया जा रहा है, वो अदर पर्सन भी धोखा दे रही है या दे रहा है, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर कि किसी भी वे में हो, हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिख रही है, ठीक है, दिल टूटा हुआ, दिल दुखा हुआ, क्योंकि समझ आ गया है, सामने से दिल टूटा हो, सामने से उनकी गलतियों को पकड़ा हो ना पकड़ा हो, या फिर फॉल्ट पकड़ा गया हो ना पकड़ा गया हो, चिटिंग पकड़ी गई हो नहीं पकड़ी गई हो, पर दिक्कतें, इश्यूज मुझे देखने को मिल रहे हैं जहां पर इनको फेस करना पड़ रहा है, दिक्कतें, इश्यूज देखने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर कभी इक्वल बैलेंस नहीं कर पाए, कभी अपनी ट्रू फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाए, कभी अपने इमोशंस को आपको ना दिखा पाए ना जता पाए, बस वही एक रिग्रेट दिल के अंदर लेकर घूम रहे हैं कि शायद जितना प्यार इन्होंने थर्ड पार्टी से किया, या जितना जितना सब कुछ थर्ड पार्टी में रहकर किया, या थर्ड पार्टी के लिए किया, या थर्ड पार्टी का सोच कर किया, या जो भी था, काश उतना आपके लिए किया होता, काश उसका कुछ परसेंट ही आपके लिए किया होता, काश आपको समझे होते, काश आपके लिए किया होता, काश आपको प्यार दिया होता। तो उनको ऐसा लग रहा है कि काश, काश ही लग रहा है कि कितनी बेवकूफ़ी करी, कितनी मेच्योरिटी करी, आपसे दूरियां बनाकर, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, एक कमिटमेंट वाला कनेक्शन फील करते हैं, बहुत रोमांटिक इनकी फीलिंग्स है आपको लेकर, बहुत डिज़ायर रखते हुए यहाँ पर दिख रहा है कि आपको लेकर, यस द लवर्स का कार्ड है, प्यार महसूस कर रहे हैं, लिटरली आपके लिए क्रेविंग महसूस कर रहे हैं, बस आपके बारे में ही सोचे चले जा रहे हैं कि काश आप होते, काश ये सब नहीं हुआ था, काश पास्ट को भूलकर आप इनके साथ एक नई शुरुआत करते, काश ये सब चीजें हुई नहीं होती, काश इनको टाइम से इनके पास दिमाग आ गया होता तो कितना अच्छा होता, काश इन्होंने वो बेवकूफ़ी की ही नहीं होती जो ना, जो आज इनको पछताना पड़ रहा है, उस बेवकूफ़ी की वजह से, गलतियों की वजह से आज आपको फेस भी कैसे करें नहीं समझ पा रहे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका प्यार वो मिस कर रहे हैं, बहुत अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि आप कदम कदम पर उनके साथ थे ना, आपका प्यार उनका, उनके लिए कदम कदम पर था, आप अवेलेबल थे उनके लिए ना, हमेशा कदम कदम पर अवेलेबल थे, हर जगह से अवेलेबल थे, हर तरीके से अवेलेबल थे। तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से दुख की है, परेशान है, गिल्ट फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं आपसे दूर जाके, बहुत बहुत
बहुत टेंशन में है, आपसे दूर जाके वो, उनको बिल्कुल सुकून नहीं है, उनको बिल्कुल शांति नहीं है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं होना चाहते आपसे दूर, आपसे दूरी नहीं बढ़ाना चाहते। वो जो प्यार करते हैं ना आपके लिए, वो बहुत इंटेंस लव फील करते हैं आपको लेकर, आपके लिए बहुत बहुत प्यार है उनके दिल में, पर कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, कभी जता नहीं पाए, कभी दिखा नहीं पाए, वो ही अंदर से दुख है, वो दुख दिख रहा है आपको लेकर, पैशनेट है, एक्शन लेने की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं, बाकी और भी चीजें दिखेंगी मैं बताती हूँ। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, उदास है मन, हो सकता है पैसा है, सब कुछ है, पर प्यार नहीं है, आप नहीं हो तो मन उदास है, या हो सकता है कि पैसा वगैरह भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी मतलब हर जगह से कमी कमी दिख रही है, पर आपका प्यार उन कमियों को भर देता था, आपका प्यार उन कमियों को ना ठीक कर देता था, आपका प्यार से बढ़कर उनको क्या चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था, आपका प्यार उनके लिए सब कुछ था, पर इन्होंने कितनी बेवकूफ़ी करी कि आपसे ही लड़ गए। आपने इतना प्यार दिया, आपने क्या कुछ नहीं किया, पर आपसे ही इन्होंने झगड़ा किया, किसके लिए, थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए ना, आपको धोखा दिया, किसके लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए, पागल हो गए थे ये तीसरे व्यक्ति को लेकर। मे बी आज भी आपको ऐसा लगता है कि पागल हो गए हैं ये, इनको कुछ नहीं दिख रहा, आपका प्यार नहीं दिख रहा, आपका वो इमोशन नहीं दिख रहा, आपने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए, इनको कुछ नहीं दिख रहा। आप लिटरली आप हैरान हो, परेशान हो कि कैसे कोई इतना बदल सकता है, कैसे ये इतना चेंज हो गए, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर आपके पार्टनर लिटरली क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, वो एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो, लेकिन वो पास्ट को इतना, आपके साथ समय को इतना याद कर रहे हैं ना, इतना याद कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा समय आपने बहुत साथ में बहुत इंजॉय किया है, प्यार किया है, समझा है, या मतलब साथ में थे तो अब सब कुछ अच्छा था, राइट। आपका साथ इतना ब्यूटीफुल था, इतना अच्छा था, तो वो कहीं ना कहीं बहुत होपलेस, बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, बहुत टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड है, बहुत गलती कर दी, वो प्यार इनको महसूस हो रहा है, इनसे कितनी बड़ी भूल हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई, आपका दिल दुखा के, आपसे दूरी बना के, क्या कर लिया इन्होंने, खुद को खुद आपसे दूर कर लिया, कहीं ना कहीं बहुत होपलेस, बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत अंदर से टूटे हुए से, बिखरे हुए से दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बस आपको लेकर सोचे चले जा रहे हैं, आपके प्यार को लेकर सोचे चले जा रहे हैं, कोई नहीं है इनका, ऐसा लग रहा है कि बस इनको आपकी ज़रूरत है। वो सॉन्ग यहाँ पर चैनलाइज्ड आया है अचानक से, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। कोई नहीं मेरा, जरूरत तेरी नहीं, बस सूरत तेरी, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो गम न सताती है, तू है तो मुस्कुराती है, कि तेरे बिना सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, लिटरली उनको ना ऐसा फील हो रहा है, कभी कभी जब जैसे सपोज थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़े होते हैं या कुछ होता है, तो कभी कभी इनको फील होता है कि उस थर्ड पार्टी ने इनको फंसा लिया है, या फिर वो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि कहीं न कहीं उसमें वो बात नहीं है, वो प्यार नहीं है, उनको फ़ील नहीं होता। उसके साथ रहकर ना वो प्यार फ़ील नहीं होता जो आपके साथ रहकर हुआ होता था या हुआ करता था। आपके साथ वो प्यार, वो अफ़ेक्शन एक अलग ही था, मतलब आपके लिए ना इंटेंसिटी बिल्कुल डिफरेंट थी, आप बिल्कुल डिफरेंट थे। तो वो सब चीज़ें याद करते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर सब कुछ महसूस करते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर मिस करते हुए आपको दिख रहे हैं। द लवर्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स द लवर्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए।
यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द पेज ऑफ कप्स कार्ड कि कहीं ना कहीं लेकिन अब गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपको प्यार देना है, आप प्यार डिजर्व करते हो और ये भी आपका प्यार डिजर्व करते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, आप अपने दिल की सुननी है। आपको कुछ तो ऑफर करते हुए दिख रहे हैं, कोई प्रॉमिस करते हुए, कोई ऑफर करते हुए, आपके लिए कुछ तो करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ तो देना चाहते हैं। ऐसा करना चाहते हैं कि आप कभी शिकायत ना करो, कभी आप मतलब इनको भी अफसोस ना रहे कि यार इस प्यार के लिए शायद ये इन्होंने कुर्बानी दे दी, कुछ नहीं कर पाए आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं यस, उनको आपकी तरफ इतना ज़्यादा प्यार महसूस हो रहा है, इतना प्यार महसूस हो रहा है कि अब इस रिश्ते में वो आपको कुछ पॉजिटिविटी, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, कुछ बेहतर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इस रिश्ते के लिए, आपके लिए कुछ तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती हुई मुझे दिख रही है कि क्योंकि अब इनको ना आपकी कदर हो रही है, असली कदर, आप क्या हो, कैसे हो, असली कदर अब हो रही है। फॉर द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनल, आपके लिए फीलिंग्स पड़ते हुए, एम्प्रेस के कार्ड से ऐसा दिख रहा है आपके लिए मतलब कहीं ना कहीं आप एज अ एम्प्रेस हो, इनके लिए सबसे बेस्ट हो, सबसे बेहतर हो, सबसे अच्छे हो। तो आप इनके लिए एज अ एम्प्रेस हो, जो इनको ऐसा लग रहा है कि है, आपकी वैल्यू है, आपकी कदर है। द एम्प्रेस के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर ये कुछ कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, क्योंकि आज ये आपके लिए बहुत लव्ड फील करते हैं, बहुत लव फील करते हैं, बहुत प्यार महसूस करते हैं। आपको लेकर इनके दिल में अफेक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपकी रिस्पेक्ट करते हुए, आपको हायर वैल्यूज में, हाईली रिगार्ड्स में देखते हुए मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये डिप्रेशन में है, ये सदमे में है, ये बर्डन में है। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जो भी इन्होंने किया आपके साथ, एक गलत बिहेव किया, गलती करी, मतलब ऐसा दिख रहा है कुछ गलत किया जिस वजह से अब इनको अच्छा नहीं लग रहा है। आप बहुत बहुत रोते हुए, परेशान होते हुए, बर्डन दिख रहा है, अपनी लाइफ को ही उलझा के रख दिया ना। ऐसा लग रहा है कि अब ये क्या करें, कैसे चीज़ों को सही करें, ये होपलेस होते जा रहे हैं। देखो यहाँ पर कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, प्यार नहीं है इनके जीवन में, कोई इनका समझने वाला नहीं है, कोई इनको प्यार देने वाला नहीं है। जिस तरीके से आप देते थे, जिस तरीके से आप इनके लिए करते थे ना, सब कुछ कोई नहीं है। बस ऐसा दिख रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं बदल गए। अब किससे उम्मीद रखें, किससे प्यार की उम्मीद रखें, क्योंकि आज तो आप भी बदल गए हो, आप भी चेंज हो गए हो। आपका प्यार, आपका इमोशंस भी बदल चुका है। पहले आप एम्प्रेस की तरह थे, काइंड हार्टेड थे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह थे ना, दिल के साफ, प्यार देने वाले, ठीक है, इनको बार बार माफ करने वाले। बट अब आपके अंदर एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आया है। अब आपको ये बदला हुआ दिख रहा है, जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब इंडिपेंडेंट हो गए हो, अब आप डिफेंसिव हो गए हो, सोच समझ के चीज़ों को करते हो। क्योंकि पहले आप दिमाग नहीं लगाते थे प्यार में। ऐसा नहीं कि आपके पास दिमाग नहीं है, दिमाग बहुत है, पर आप कभी प्यार में दिमाग नहीं लगाते थे, क्योंकि आपको ऐसा लगता था ठीक है यार, कि जो भी इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, या मुझे करना चाहिए, या मतलब कहीं ना कहीं आप इनके लिए सब कुछ थे, सब कुछ करते थे ना इनके प्यार के लिए। बदले में बार बार इंसान चीट करेगा, धोखा देगा, बिट्रेल करेगा, दर्द देगा, तकलीफ देगा, तो फिर कैसे? आज एक तरीके से जो गड्ढा इन्होंने खोदा, गड्ढा खोदा, यानी कि आपसे दूरी बनाने के लिए बहाने ढूंढे, या फिर कहीं और कनेक्ट हो गए थे, या आपसे दूर जाना चाहते थे, आज लिटरली उस गड्ढे में गिर गए। आज इनको लिटरली वो रिश्ता चाहिए जो एक टाइम पर आपके लिए ये फील करते थे, या आप इनके लिए फील करते थे। वो कनेक्शन चाहिए, वो प्यार चाहिए, आपके साथ ना, आपका साथ चाहिए। यहाँ पर दिख रहा है कि अब उन्हें आप चाहिए हर हाल में। उनसे जो मिस्टेक हुई, आपसे दूरी बनाना, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, आपसे दूर जाना, नहीं हो पा रहा है, और अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बहुत बर्डन है, बहुत लाइफ में हर जगह से इनको ऐसा लग रहा है आप किसके सामने रो। एक कंधा था आपका जिसके सामने ये कुछ भी कह देते थे, रो जाते थे, कैसे भी इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते थे। बट आज कोई नहीं है। अपने एक्सप्रेशन को किसके सामने रखें, अपने इमोशंस को कैसे किसके सामने रखें, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या कर लिया, खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, लाइक ऐसी लिटरली इनको फीलिंग आ रही है।
आपसे दूर जाके, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो फैमिली में लड़ाई झगड़े बढ़ते हुए, फैमिली में मनमुटाव बढ़ते हुए, जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का काम कर रहा है, ठीक है, जो भी है उसके साथ स्ट्रेस हो रहा है, जबरदस्ती रहना पड़ रहा है, उसकी बातें माननी पड़ रही है, या फिर ऐसा दिख रहा है अब स्ट्रेस में। चांसेस मुझे काफ़ी हद तक लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं। बहुत स्ट्रेस में आपके पार्टनर, बहुत एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, सर पकड़ रहे हैं कि यार, सर में हाथ रख के कहते हैं ना, ये मुझसे क्या हो गया, ये मैं क्या करूं, ये मैं क्यों इन लोगों की बातों में आ गया, या क्यों इनकी बातों में आ गई। आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है क्यों मैंने ये सब चीजें करी, ये मुझसे क्या हो गया, मैं क्या करूं, अब क्या करना चाहिए मुझे। इनको ऐसा लग रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, काश मैंने इक्वल बैलेंस किया होता, इक्वल गिव एंड टेक किया होता, प्यार दिया होता, समझा होता चीजों को, तो कितना अच्छा था। इनको ऐसा लग रहा है काश ये गलती मुझसे हुई नहीं होती जो मैंने करी, आपको दर्द देने की, तकलीफ देने की ना, जो गलती इनसे हुई, काश ये सब नहीं हुआ होता, ये सब नहीं किया होता तो कितना अच्छा होता। आज एंजाइटी ही एंजाइटी फील हो रही है, आज स्ट्रेस ही स्ट्रेस फील हो रहा है, नहीं अच्छा लग रहा, आपके बिना आपसे दूर नहीं रहा जा रहा। और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये सब कुछ बदल देना चाहते हैं, अब जो हुआ सो हुआ। हाँ, बेवकूफ़ी हुई, नादानी हुई, गलती हुई, इनसे हुई है, पर अब नहीं। अब बहुत सुन ली, लोगों के हिसाब से कर लिया, लोगों के हिसाब से जी लिया, पर अब अपने दिल की सुननी है। जो इनका दिल कहता है ये वही करेंगे, जो इनकी इंट्यूशन कहती है अब ये वही करेंगे। अब इनको किसी के हिसाब से नहीं चलना, ये पपेट नहीं है कि किसी के हिसाब से ही करते रहे और बदले में क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं ना, बाबा जी का ठुल्लू। तो इससे अच्छा है कि अब वो अपने दिल की सुने, उनका दिल आपकी तरफ गाइड कर रहा है, उनका दिल आपकी तरफ रियूनियन को कह रहा है, उनका दिल आपके लिए धड़क रहा है, उनका दिल आपकी तरफ आना चाहता है, आपको कप ऑफ लव देना चाहता है उनका दिल। बस अब इन टेंशन से, इस नेगेटिविटी से, नेगेटिव जो भी कोई नेगेटिव पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन, उससे निकलना चाहता है। और कहीं ना कहीं जो सपने आपने सजाए थे, इन्होंने सजाए थे, आप दोनों ने सजाए थे एक दूसरे को लेकर, वो सपनों को पूरा करना है। अब बहुत हो गया, अब किसी एक की नहीं चलेगी, किसी एक की नहीं सुननी, एक के हिसाब से नहीं जीना है, अब आपके हिसाब से जीना है, आपके हिसाब से चीज़ों को करना है, ठीक है। जो आप कहोगे वैसा ही करेंगे, जो आपके हिसाब से ही करेंगे, आपकी सुनकर ही चलेंगे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, तो यहाँ पर है द हर्मिट। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है हर्मिट के कार्ड से बहुत होपलेस हो चुके हैं, थर्ड पार्टी ने ना इनको होपलेस करके रख दिया, तोड़ के रख दिया इनके ईगो को, या इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, या फिर इनके हिम्मत को, इनके जज्बे को ना। आप तो इनको हमेशा अच्छा ही गाइड करते थे, आप तो हमेशा इनको मोटिवेट ही करते थे, आप तो हमेशा इनको अंडरस्टैंड ही करते थे, समझते थे, इनको प्यार देते थे, इनके लिए सब कुछ करते थे आप तो ना। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने इनको कहीं ना कहीं इनका दिल दुखा दिया है, बहुत बुरी तरीके से इनका दिल दुखा हुआ सा दिख रहा है, टूटा हुआ सा दिख रहा है, बहुत डिप्रेस से, बहुत परेशान से दिख रहे हैं, बहुत होपलेस से दिख रहे हैं, बहुत टूटे हुए से दिख रहे हैं। आपके साथ अब न्यू बिगनिंग करनी है, रीयूनियन करना है, जो भी एफर्ट्स डालना हो वो डालना चाहते हैं, ठीक है। अब वो खुद को पॉजिटिव रखना चाहते हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए ना। यहाँ पर दिख रहा है आपके प्यार पाने के लिए कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एक ना डोमिनेटिंग वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत डोमिनेट करा, बहुत दुख दिया, तकलीफ दी ना किसी ने इनको, तीसरे व्यक्ति ने नहीं समझ पाए, पर गलती भी तो इनकी है। आप समझा रहे थे, आप इनको बता रहे थे, आप इनके पीछे भाग रहे थे, तो आपके प्यार को, इमोशंस को इन्होंने इग्नोर किया, आपको इग्नोर किया, तो आज पछताना तो पड़ रहा है, और पछताना पड़ रहा है, लिटरली पड़ रहा है। पर पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो चीज़ें खराब हो गई हैं, खराब कर दी है ना, अब चीज़ों को सही करने का समय आ गया है, तो अब वो सब कुछ सही करना चाहते हैं, ठीक है। ये रिश्ता सही करना चाहते हैं, ये कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं। किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब
अब वो किसी भी तरीके से गलतियां नहीं करना चाहते हैं, गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। अब वो आपके लिए जो बन सकता है, जो बन पड़ता है वो करना है, ठीक है। आप उनको डोमिनेट करो चलेगा, आप उन्हें सुनाओ चलेगा, आप उन्हें गुस्सा करो चलेगा, क्योंकि जायज़ है, आपका गुस्सा करना भी जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने चीज़ें की है ना, तो कहीं ना कहीं वो सहने को तैयार है, क्योंकि वो स्टक हो गए हैं आपके बिना, वो नहीं रह पाएंगे, वो हर जगह से स्टक है। तो अब उनको अपनी ना, यहाँ पर जो दिख रहा है कि मोटरसाइकिल को चलाना है, अपनी लाइफ को चलाना है, जो स्टक लाइफ है, अब उनको किसी की नहीं सुननी है, अपने दिल की सुननी है, अपने दिल के हिसाब से करना है, सब कुछ सही करना है, आप दोनों के बीच में सब कुछ सही करना है, ठीक है। जैसे मानो उन्होंने ठान लिया है, उन्होंने सोच लिया है कि सब ठीक करना है अब। 5 ऑफ कप्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स, 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, पॉजिटिविटी चाहते हैं, एक नए रास्ते खोलना चाहते हैं, क्योंकि आप ना उनके लिए किंग की तरह हो, किंग लाइक पर्सनालिटी हो, किंग की तरह हो। वो आपको किंग या क्वीन, आप चाहे मेल हो फीमेल हो, उसके हिसाब से ये आपको देख रहे हैं कि आपकी वैल्यू है, आपकी रिस्पेक्ट है, आप वो डिजर्व करते हो प्यार, इमोशंस ना, जो इनको देना है। तो अब बहुत जल्दी रीयूनियन के लिए ये आपको अप्रोच करेंगे, कैसे भी करना हो ये करेंगे, ठीक है। गाइस यहाँ पर 7 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 9 नंबर, देखो कुछ नंबर्स में भी रिपीट हो गए हों तो आप देख लेना, ठीक है। 10 नंबर, 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। तो यस, बहुत उदास, बहुत रिग्रेट मन से ये रह रहे हैं, पर प्यार इनके दिल में आपके लिए बहुत इंटेंस है, वो दिख रहा है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।